वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबों को समंजस सर के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को मानव नेत्र का विस्तृत वर्णन करने जा रहा हूं और आज की क्लास में आप लोगों को मानव नेत्र से संबंधित लगभग सभी जानकारियां इस वीडियो क्लास में देने का प्रयास करूंगा और यदि कुछ बाकी रही तो मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊंगा। लेकिन इतना जरूर है, आज की क्लास में आप लोगों को क्लास 10th के छात्रों को, क्लास 12th के छात्रों को, 11th के छात्रों को, साथ ही साथ कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उनके लिए काफी उपयोगी होगी। तो सभी बच्चे जरूर इस वीडियो क्लास को देखेंगे और क्लास को शेयर करेंगे, बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएंगे। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले देखिए मानव नेत्र के बारे में हम बताने जा रहे हैं। बैठिए। मानव नेत्र अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है। याद रखिए बच्चों, प्रकृति प्रदत्त यानी प्रकृति के द्वारा जो प्रदान किया हुआ रहता है उसको प्रकृति प्रदत्त कहते हैं। नेचर के माध्यम से जो हमको मिलता है उसको प्रकृति प्रदत्त कहते हैं, समझे कि नहीं। और प्रकाशीय यंत्र यानी नेत्र जो है ये प्रकाशीय यंत्र है। तो भाई आपको पूछेगा कि सर इसमें प्रकाशीय यंत्र क्यों है। एक बात बताओ, तुम लोग से यदि कोई पूछेगा कि बताइए कि मानव नेत्र हम किसी भी वस्तु को किससे देखते हैं, यदि पूछ देगा आपको, आप लोग से पूछेगा कि हम किसी वस्तु को किससे देखते हैं, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि सर हम आंख से देखते हैं। हम किससे देखते हैं बाबू? आंख से देखते हैं सर। तो ठीक है बाबू, एक बात हमको बताओ, तुम रात को भी तुम्हारे पास आंख रहती है कि नहीं? रात में तो तुम्हारा आंख घूमने के लिए पटना, दिल्ली, बंबई तो नहीं जाता है बाबू या विदेश। रात को भी तो तुम्हारे पास आंख रहती है, लेकिन रात को क्यों नहीं तुम किसी भी वस्तु को अपनी आंख से देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, जब तक वहां पर प्रकाश उपस्थित नहीं रहेगा। जब तक वहां पर प्रकाश उपस्थित नहीं रहेगी तब तक तुम्हारी आंख किसी भी वस्तु को नहीं देख सकती है, समझे ना। इसी कारण से मानव नेत्र किसी भी वस्तु को प्रकाश की सहायता से ही देख सकता है। इसीलिए मानव नेत्र को प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र भी कहा गया है। समझ में आ गई? कोई दिक्कत? इसे प्रकाशीय यंत्र क्यों कहा गया? क्योंकि प्रकाश की सहायता से ही हम हमारी नेत्र या मानव नेत्र किसी वस्तु को देख सकता है। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक में? और चलो मानव नेत्र की संरचना में चले आते हैं, वर्णन में चले आते हैं। चल बच्चों देखो बाबू, ये तुम्हारा मानव नेत्र का फिगर बना दिया, ठीक ना बच्चों। पूरा देखना, शेयर जरूर करना बच्चों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। देख बच्चों, ये मानव नेत्र है, तो तुमको देख पता चल रहा होगा कि देखो पूरा गोल है कि नहीं? ये पूरा गोल है कि नहीं बच्चों? यहाँ से यहाँ तक तो मानव नेत्र मूल रूप से गोलाकार होता है। मानव नेत्र मूल रूप से गोलाकार होता है और इस गोलाकार भाग को नेत्र गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नेत्र गोलक कहते हैं। नेत्र गोलक याद रखिएगा, नेत्र गोलक याद रखिएगा। मानव नेत्र मूल रूप से गोलाकार होता है और इस गोलेकार भाग को नेत्र गोलक कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों? और याद रखिएगा, नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वह 2.3 सेंटीमीटर, अर्थात यहां से यहां तक की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 2.3 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बच्चों? यानी मानव नेत्र की लंबाई, नेत्र गोलक की लंबाई 2.3 सेंटीमीटर होती है। कहीं कोई प्रॉब्लम? अब याद रखना बच्चों, मानव नेत्र यानी नेत्र गोलक का सबसे बाहरी परत, नेत्र गोलक का सबसे बाहरी परत सफेद रंग के अपारदर्शी चमड़ों का बना होता है। नेत्र गोलक का सबसे बाहरी परत सफेद रंग के अपारदर्शी चमड़ों का बना होता है। देखो देखो बाबू, देखना बच्चों सभी को, नेत्र गोलक का सबसे बाहरी परत, ध्यान देना बच्चों। देखो नेत्र गोलक का जो सबसे बाहरी परत, देखो यहाँ पे, देखो ये जो है सफेद रंग का है कि नहीं? देखो ये सफेद रंग का है कि नहीं? नेत्र गोलक का सबसे बाहरी परत, ये देखो, ये सब जो दिखाई दे रहा है, ये सब जो दिखाई दे रही है, तुम अपने आंख में देखो, ये सफेद सफेद रंग का है ना? सफेद रंग का जो है, सफेद रंग का जो है तुम्हें अक्षम जो है बाबू, उसको श्वेत पटल कहते हैं। यहाँ देखो ये जो है ना, ये जो है ना, ये सब सफेद रंग का होता है, उसको क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? श्वेत पटल कहते हैं। समझ में आई? ध्यान दीजिएगा, मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत सफेद रंग के
अपारदर्शी चमड़े का बना होता है। सफेद रंग के अपारदर्शी चमड़े का बना होता है, जिसे कि श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। और मानव नेत्र का अधिकांश भाग, यानी कितना प्रतिशत बाबू? ध्यान दीजिएगा, बाहर जाइए, ध्यान दीजिएगा, 80%। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मानव नेत्र का 80% भाग श्वेत पटल का बना होता है। किसका बना होता है? 80% भाग श्वेत पटल का बना होता है। याद रखिएगा, मानव नेत्र का 80% भाग जो होता है वे श्वेत पटल का बना होता है। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? और याद रखिएगा, श्वेत पटल का जो आगे का भाग, कुछ देखो, श्वेत पटल यहां से यहां तक पूरा श्वेत पटल है, बारी बार। श्वेत पटल का आगे का कुछ भाग, ये देखो, आगे का कुछ भाग उभरा हुआ रहता है। आगे का कुछ भाग उभरा हुआ रहता है, ये देखो श्वेत पटल है, सबसे बाहरी परत को श्वेत पटल कहते हैं। और कुछ उभरा हुआ रहता है, इस उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। इस उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया। इसको कहते हैं कॉर्निया, याद रखिएगा, इसको कहते हैं कॉर्निया। श्वेत पटल का आगे का भाग कुछ उभरा हुआ रहता है, और इस उभरे हुए भाग को हम कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया की जो लंबाई होती है वो 12 mm। कॉर्निया की जो लंबाई होती है वो 12 mm। कितना होता है बच्चों? 12 mm। और ऊंचाई, यानी यहां से यहां तक, समझिएगा, यहां से यहां तक ऊंचाई जो होती है, कॉर्निया की जो ऊंचाई होती है वो 11 mm। ऊंचाई कितनी होती है? वो 11 mm। समझ में आ रही बच्चों? 11 mm। कॉर्निया की लंबाई 12 mm और ऊंचाई 11 mm होती है। और कॉर्निया के, याद रखिएगा बच्चों, कॉर्निया जो है हमारे आंखों में प्रकाश को प्रवेश करने के लिए देता है। याद रखिए, कॉर्निया के माध्यम से हमारी आंखों में प्रकाश प्रवेश करती है। ये कॉर्निया के माध्यम से ही हमारी आंखों में प्रकाश प्रवेश करती है। और उसके बाद याद रखिएगा, फिर कॉर्निया के माध्यम से ही प्रकाश की किरणों का अपवर्तन भी होता है। समझे कि नहीं? कॉर्निया के माध्यम से ही प्रकाश की किरणों का अपवर्तन भी होता है। समझे कि नहीं इसको? ये प्रकाश की किरणों को अपवर्तित भी करती है। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? अब ध्यान दीजिएगा, श्वेत पटल, ये जो श्वेत पटल है, श्वेत पटल के ठीक नीचे हल्की गहरी भूरे रंग की परत होती है। याद रखिएगा, श्वेत पटल, ये श्वेत पटल, इसके नीचे, ठीक नीचे यहाँ पे हल्के गहरे भूरे रंग की परत होती है। हल्के गहरे भूरे रंग की परत होती है। हल्के गहरे भूरे रंग की परत होती है। समझे कि नहीं? श्वेत पटल के ठीक नीचे हल्के गहरे भूरे रंग की परत होती है, जिसे कि क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्लोराइड। क्लोराइड कहते हैं। श्वेत पटल के ठीक नीचे हल्के गहरे भूरे रंग की परत होती है, और इस भूरे रंग की परत को क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्लोराइड कहते हैं। और क्लोराइड आगे जाकर के, देखो, क्लोराइड आगे जाकर के 2 परतों में बढ़ जाती है। क्लोराइड आगे गया, क्लोराइड देखो आगे जा रहा है, क्लोराइड आगे जा रहा है, और ये 2 परत में बढ़ गया। देखो, एक परत यहाँ पे, एक परत ये हो गया, एक परत देखो ये वाला हो गया, एक परत ये, और दूसरा जो परत हो गया देखो ये वाला, दूसरा परत ये हो गया। याद रखना बच्चों, क्लोराइड आगे जाकर के 2 परतों में विभक्त हो जाती है। देखो, एक परत जो है, याद रखना, एक परत देखो आगे, एक आगे हो जाता है, एक आगे हो जाता है, और एक पीछे हो जाता है। देखो ये पीछे, ये क्लोराइड है। क्लोराइड यानी श्वेत पटल के ठीक नीचे क्लोराइड है। क्लोराइड जो है आगे जाकर के, देखो, एक परत इधर आ गया और एक परत इधर आ गया। इधर भी देखो क्लोराइड हुआ, क्लोराइड का एक आगे परत बन जाता है, एक पीछे परत बन जाता है। ये आगे वाली परत जो होती है, आगे वाली परत फैलती और सिकुड़ती है, फैलती और सिकुड़ती है। समझे कि नहीं? ये डायफ्राम का काम भी करती है। प्रकाश की किरण जब प्रवेश करती है, ये फैलने और सिकुड़ने का भी काम करती है। इसको कहते हैं परितारिका। इसको क्या कहते हैं? परितारिका। देखो लिखा भी है, परितारिका। यानी ये जो है आगे वाली परत है, क्लोराइड आगे जाकर के 2 परतों में बढ़ जाती है, तो आगे वाली जो परत होती है उस परत को हम परितारिका कहते हैं। उस परत को हम क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। और इस परितारिका के माध्यम से, याद रखना, इस परितारिका या इसको आयरिस भी कहते हैं, इस परितारिका के माध्यम से ही मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। इस परितारिका के माध्यम से ही मानव नेत्र में प्रकाश को नियंत्रित किया जाता है। कितनी मात्रा में प्रकाश आए जाए, ये मानव नेत्र में, यानी याद रखिएगा,
यहाँ पे ये छिद्र के बारे में भी बता रहे हैं। ये आयरिस, ये जो परितारिका है ना, इस परितारिका के माध्यम से ही प्रकाश जो है नियंत्रित करती है, अर्थात कितनी मात्रा में प्रकाश की किरणें को अंदर भेजा है, समझे कि नहीं, ये आयरिस के माध्यम से ही होती है। और ये पीछे वाली देखिए कॉराइड आगे चल करके दो परतों में बढ़ जाती है, एक आगे वाली परत को आयरिस या परितारिका कहते हैं, और उसके बाद याद रखिएगा पीछे वाली पेशी यानी पीछे वाली परत, ये वाली जो परत हुई, ये जो है सिलियरी पेशियां कहलाती है। ये जो कहलाती है पक्षमाभि पेशियां, देखिए पक्षमाभि पेशियां, देखिए यहाँ भी है पक्षमाभि पेशियां या सिलियरी पेशियां भी कहते हैं, सिलियरी पेशियां कहते हैं, याद रखिएगा, सिलियरी पेशियां भी कहते हैं, याद रखिएगा। यानी कि ये जो है पीछे वाली परत कॉराइड जो आगे जाता है तो दो परतों में बढ़ जाता है, एक आगे के परत को आयरिस और पीछे वाले को क्या कहते हैं बाबू, पीछे वाले को हम कहते हैं पक्षमाभि पेशियां या सिलियरी पेशियां। और ये सिलियरी पेशियां याद रखिएगा, पीछे वाली जो परत होती है सिलियरी पेशियां, सिलियरी पेशियों में एक पारदर्शी पदार्थ और जिलेटिन नामक, पारदर्शी और जिलेटिन, याद रखिएगा, जिलेटिन और कोमल, याद रखिएगा, सिलियरी पेशियों में पारदर्शी पदार्थ का बना जिलेटिन नामक पदार्थ से, समझे, जिलेटिन नामक पारदर्शी पदार्थ से बना एक नेत्र लेंस लगा हुआ रहता है, जिलेटिन नामक पदार्थ से बना एक नेत्र लेंस टंगा हुआ रहता है, याद रखिएगा। सिलियरी पेशियों में या जिलेटिन नामक पारदर्शी पदार्थ से बना एक नेत्र लेंस लगा हुआ रहता है, क्या लगा हुआ रहता है बाबू, नेत्र लेंस लगा हुआ रहता है, समझे कि नहीं। और यह नेत्र लेंस जो है जिलेटिन नामक पदार्थ से बना होता है, किससे बना होता है, जिलेटिन नामक पदार्थ से बना होता है। उसके बाद याद रखिएगा बाबू, इस लेंस को स्फटिक लेंस भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये सिलियरी पेशियों पर टंगा हुआ रहता है, सिलियरी पेशियों पर टंगा हुआ रहता है, इसीलिए नेत्र लेंस को स्फटिक लेंस भी कहते हैं। और पूछेगा कि नेत्र लेंस जो है किस पदार्थ का बना होता है, तो जिलेटिन नामक पारदर्शी पदार्थ का बना होता है, और यह उत्तल लेंस के जैसा काम करता है, यानी नेत्र लेंस जो है उत्तल लेंस के जैसा काम करता है। अब देखिए बच्चों, दोनों आइरिस के बीच में, देखिए दोनों आइरिस के बीच में, यहाँ देखिए इस नेत्र लेंस के आगे छिद्र पाया जाता है, देखिए छिद्र है कि नहीं, ये छिद्र, दोनों आइरिस के बीच में नेत्र लेंस के आगे छिद्र पाई जाती है, और इस छिद्र को पुतली कहते हैं। देखिए पुतली, ये जो छिद्र है, ये जो छिद्र दिखाई दे रही है, इस छिद्र को क्या कहते हैं बच्चों, पुतली कहा जाता है, इस छिद्र को क्या कहा जाता है, पुतली कहा जाता है। कोई दिक्कत इसमें बच्चों, कोई प्रॉब्लम है इसमें, ये पुतली का जो छिद्र होता है बाबू, ये 4 से 8 mm होता है, और इस पुतली को नेत्र का तारा भी कहा जाता है, याद रखिए, ये पूछेगा आपसे कि पुतली को क्या कहा जाता है, तो नेत्र का तारा, नेत्र का तारा कहा जाता है, नेत्र का तारा पुतली को कहा जाता है, नेत्र का तारा किसको कहा जाता है, पुतली को कहा जाता है। और ये पुतली का क्या काम है बाबू, ये नेत्र लेंस में जो प्रकाश की किरणें कॉर्निया के माध्यम से जब आती है, इस छिद्र के माध्यम से ही, पुतली के माध्यम से ही नेत्र लेंस में प्रकाश की किरणें पड़ती है। तो ये क्या करता है, पुतली जो है जब अंधेरा रूम रहता है, अंधकार वाला स्थान में रहता है, तो नेत्र लेंस को ये बड़ा करके रखता है, और जब धूप या बहुत धूप में जाते हैं, तब ये पुतली क्या करता है, नेत्र लेंस को सिकुड़ा देता है, समझे कि आइरिस को सिकुड़ा देता है। इसी कारण से आप लोग देखते होंगे कि जब धूप से आप कि अंधकार वाले रूम में या कोई कमरा में आते हैं, तो वो कमरा अंधकार नजर आता है कि नहीं, इस पुतली के कारण से ही आता है, समझे कि नहीं। इस पुतली को मानव नेत्र का तारा भी कहा गया, क्या कहा गया, तारा। और इस पुतली के कारण से ही याद रखिएगा कि आइरिस जो है प्रकाश को नियंत्रित करने में मदद करता है, इस छिद्र के माध्यम से, पुतली के माध्यम से। पुतली समझ गए। अब देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र का जो वजन होता है वो 8 ग्राम होता है, याद रखिएगा, मानव नेत्र का जो वजन होता है वो 8 ग्राम होता है। कितना होता है बच्चों, 8 ग्राम मानव नेत्र का वजन होता है, याद रखिएगा। एक वयस्क मनुष्य का जो वजन होता है आंख का, लगभग 8 ग्राम होता है, कहीं कहीं 7.5 भी सुनने को मिलता है, लेकिन 8 ग्राम लगभग में होता है, समझे कि नहीं। देखने अब अपना अपना आंख के अनुसार से होता है, लेकिन एक औसत जो माना गया है वो 8 ग्राम, कोई दिक्कत इसमें, याद रखिएगा। अब देखिए मानव नेत्र की सबसे भीतरी परत जो होती है, ये वाली, यहाँ वाली मानव नेत्र की सबसे भीतरी परत जो होती है
मानव नेत्र की जो सबसे भीतरी परत होती है उसको रेटिना कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है बाबू? रेटिना कहा जाता है या दृष्टि पटल। देखिए इसको रेटिना कहते हैं या दृष्टि पटल। रेटिना या दृष्टि पटल। मानव नेत्र की सबसे भीतरी परत को क्या कहा जाता है? मानव नेत्र की सबसे भीतरी परत को रेटिना कहा जाता है। कोई दिक्कत इसमें? और रेटिना जो है, याद रखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है बनता है। हम जैसे किसी को देखते हैं तो किसी को देखने के बाद हमारी आंखों के रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब जब उसका बनता है, ये देखिए दृक् तंत्र का माध्यम होते हुए, दृक् तंत्र का, दृक् तंत्र का माध्यम होते हुए या दृक् तंत्रिका के माध्यम होते हुए हमारे मस्तिष्क में पहुंच जाती है कि यहाँ पर जो है ये आदमी को हमने देखा या ये वस्तु को हमने देखा। यानी ये मानव नेत्र की सबसे भीतरी परत जो होती है वह रेटिना या दृष्टि पटल कहलाती है। और याद रखिएगा उसी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किस पर बाबू? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और याद रखिएगा हम किसी वस्तु को जब देखते हैं तो 1/16 सेकेंड तक, 1/16 सेकेंड तक उसका प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बना हुआ रहता है। जैसे हम देखे फिर हट गए तो 1/16 सेकेंड तक उस वस्तु का हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बना रहता है। यह आपको बहुत ही ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला क्वेश्चन है। यानी रेटिना पर किसी वस्तु का जब प्रतिबिंब बनता है उसको देखना छोड़ देते हैं तो 1/16 सेकेंड तक उसका प्रतिबिंब जो है बना हुआ रहता है। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब देखिएगा बच्चों, ये नेत्र लेंस है और नेत्र लेंस और ये रेटिना है। नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव को कहते हैं कचाव द्रव। क्या कहते हैं? कचाव द्रव। यानी नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव को कहते हैं कचाव द्रव कहते हैं। तथा नेत्र लेंस एवं कॉर्निया के बीच, याद रखिएगा, नेत्र लेंस एवं कॉर्निया के बीच जलीय द्रव, यानी नेत्र लेंस एवं कॉर्निया के बीच जलीय द्रव या जलीय द्रव भरा रहता है। समझे? नेत्र लेंस एवं कॉर्निया के बीच जलीय द्रव भरा रहता है जिसे कि नेत्रोद कहते हैं। जिसे कि क्या कहते हैं? जलीय द्रव या नेत्रोद। इसको क्या कहते हैं? नेत्रोद कहते हैं। याद रखिएगा नेत्र लेंस एवं कॉर्निया के बीच जलीय द्रव भरा रहता है जिसे कि हम नेत्रोद कहते हैं। याद रखिएगा नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच कचाव द्रव भरा रहता है जिसके कारण से कि हमारा आंख से किच्ची भी निकलता है। तो किच्ची जानते होंगे तो ये इसी द्रव के कारण से, समझे कि नहीं? और भी कई कारण है लेकिन इसी के कारण से उसका नाम किच्ची पड़ा है। याद रखिएगा। एक बार फिर से हम पूरा समझा देते हैं बच्चों, फिर उसके बाद आप लोग को याद हो जाएगी। देखो बाबू, मानव नेत्र मूल रूप से गोलाकार होता है। क्या होता है? गोलाकार होता है। और इस गोलाकार भाग को नेत्र गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नेत्र गोलक कहते हैं। जिसकी लंबाई या जिसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक का सबसे बाहरी परत, नेत्र गोलक का सबसे बाहरी परत सफेद रंग के अपारदर्शी चमड़े का बना होता है जिसे कि श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। जिसे कि श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। समझे कि ना? और मानव नेत्र का 80% भाग श्वेत पटल से ही बना होता है। किससे बना होता है? श्वेत पटल से 80% भाग मानव नेत्र का बना होता है। श्वेत, याद रखिएगा। और मानव नेत्र का जो वजन होता है 8 ग्राम। मानव नेत्र का जो वजन होता है कितना होता है? 8 ग्राम होता है मानव नेत्र। याद रखिएगा बच्चों, श्वेत पटल आगे की ओर कुछ उभरा हुआ रहता है। श्वेत पटल आगे की ओर कुछ उभरा हुआ रहता है। इस उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। इस उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। और इसी के माध्यम से प्रकाश की किरणें जो है प्रवेश करती है और प्रकाश की किरणें अपवर्तित भी होती है। समझे कि नहीं? ये भी याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा बच्चों, इस कॉर्निया की जो लंबाई होती है 12 mm। कितना होता है? 12 mm। और ऊंचाई जो होती है 11 mm। लंबाई 12 mm और ऊंचाई क्या होती है? 11 mm होती है। याद रखिएगा बच्चों, श्वेत पटल के ठीक नीचे हल्के गहरे भूरे रंग की, श्वेत पटल के ठीक नीचे हल्के गहरे भूरे रंग की परत होती है जिसे कि कॉराइड कहते हैं। जिसे कि क्या कहते हैं बच्चों? कॉराइड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? कॉराइड कहते हैं।
क्लोराइड आगे जाकर के दो परतों में बढ़ जाता है। आगे वाली परत जो होते हैं वो डायफ्राम का काम करता है, यानी प्रकाश की किरणों को फैलने, प्रकाश की किरणें पड़ने से फैलती है, सिकुड़ती है, समझे कि ना। उसे हम परितारिका कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? परितारिका या आयरिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परितारिका या आयरिस कहते हैं। और ये परितारिका और आयरिस जो है हमारे मानव नेत्र में क्या होती है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि आपसे पूछा जाएगा प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, ये आयरिस या परितारिका करता है। और पीछे वाला जो परत होता है, क्लोराइड का जो पीछे वाला परत होता है, पीछे वाले परत जो है सिलियरी पेशियां कहलाती है या पक्षमाभी पेशियां कहलाती है, जिसमें कि जिलेटिन नामक, किसका बच्चों? जिलेटिन नामक पारदर्शी पदार्थ का, जो कोमल पदार्थ होता है, उससे बना नेत्र लेंस होता है। याद रखिएगा, मानव नेत्र लेंस बना होता है जिलेटिन नामक पारदर्शी पदार्थ से, और जो उत्तल लेंस के जैसा कार्य करता है। किसके जैसा कार्य करता है? उत्तल लेंस के जैसा कार्य करता है। और याद रखिएगा, दोनों आइरिस के बीच में, इधर वाला आइरिस बीच में छिद्र होता है जो नेत्र लेंस के आगे होता है। इस छिद्र को हम पुतली कहते हैं, या मानव नेत्र का तारा, या आंखों का तारा किसे कहा गया? पुतली को कहा गया है। क्या कहा गया? पुतली को कहा गया। और पुतली की लंबाई जो होती है यहाँ से यहाँ तक की 4 mm से 8 mm, 4 mm या 8 mm के बीच में होता है, समझे कि नहीं। और याद रखिएगा, प्रकाश की किरणें जो है इस पुतली के कॉर्निया से जब पहुंचता है तो इस पुतली के माध्यम से होते हुए ये नेत्र लेंस पर पड़ता है, नेत्र लेंस पर पड़ता है। और याद रखिएगा, ये पुतली जो है जब हम धूप में जाते हैं तो लेंस को जो है सिकुड़ा देती है, और जब हम कमरा में या छाया में जाते हैं तो ये नेत्र लेंस को बड़ा कर देती है, समझे कि नहीं। यानी पुतली जो है नेत्र लेंस को यानी क्या करता है? धूप में सिकुड़ा देता है और छायादार स्थान में फैला देता है। इसी कारण से आप लोग देखते होंगे जब धूप से आते होंगे तो जब रूम में प्रवेश करते हैं तो आपको अंधकार या अंधेरा नजर आता होगा, समझे कि नहीं। उसके बाद याद रखिएगा, मानव नेत्र का सबसे अंतिम परत, यानी सबसे अंतिम परत जो होती है वो देखिए रेटिना कहलाती है, या दृष्टि पटल। रेटिना या दृष्टि पटल, समझे कि नहीं। और दृष्टि पटल यानी रेटिना पर ही मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जैसे यहाँ पर कोई वस्तु को देखे तो वस्तु को देखने के बाद पुतली के माध्यम से, कॉर्निया के माध्यम से पुतली के बाद नेत्र लेंस पर गया। नेत्र लेंस पर जाने के बाद वो फोकस दूरी जो है वो अपना रेटिना पर बना देता है, समझे कि नहीं। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना देता है। तो रेटिना पर जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है उस वस्तु को हम देखते हैं। और जैसे ही रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो दृक तंत्र का माध्यम से होते हुए मानव मस्तिष्क को सूचना जाती है कि हम जो है ये वस्तु को देखे हैं, समझे कि नहीं। और रेटिना पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना हुआ रहता है 1/16 सेकेंड तक, कितना बाबू? 1/16 सेकेंड तक बना हुआ रहता है। जैसे हम देखें और देखने के बाद ये हट गया, 1/16 सेकेंड तक उसका आभास रहता है रेटिना पर उस वस्तु के प्रतिबिंब का, याद रखिएगा। उसके बाद ध्यान देना बच्चों, ये नेत्र लेंस और रेटिना या दृष्टि पटल के बीच एक द्रव भरा रहता है। ये नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच एक द्रव भरा रहता है, और इसे द्रव को कहते हैं कचाव द्रव। क्या कहते हैं? इसमें एक द्रव भरा रहता है जिसे क्या कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं, समझे कि नहीं। और नेत्र लेंस एवं कॉर्निया के बीच, नेत्र लेंस एवं कॉर्निया के बीच एक जलीय द्रव भरा रहता है। देखिए, जलीय द्रव भरा रहता है जिसे कि हम नेत्रोद कहते हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं बच्चों? नेत्रोद कहते हैं। अब देखिए, एक मानव नेत्र जो है 576 मेगापिक्सल वाला कैमरा है, याद रखिएगा। एक मानव नेत्र जो है 576 मेगापिक्सल वाला कैमरा है, याद रखिएगा। यानी मानव नेत्र की इतनी कैपेसिटी होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और आप लोगों का यदि सपोर्ट रहेगा तो निश्चित हम प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। अभी तो मैं सीख रहा हूँ, बस आप लोगों का सपोर्ट से और सीखने के लिए प्रेरित करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।